श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। कौन प्यार करता है? आप लोग संसार में इसलिए आपको लगता है प्यार करता है, हमें तो आज तक नहीं लगा कोई प्यार किया है। कोई हमारा नहीं, पूरे संसार में कोई भी हमारा नहीं। ये बात हमें भगवान की शरण में आने पर पता चली है। वही बात तुम समझ लो या जो समझ ले। अब अंतिम समय किसी पर प्यार अगर आएगा तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। फाइनल वही है, जैसे फोटो खींचने का समय है ना, तो जैसे आपने आकृति कर ली वही फोटो आएगी। ऐसे अंतिम समय जो आपका चिंतन का विषय होगा वही होगा। फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मुझे बताना है। भारी से भारी विपत्ति का नाश कर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। बोले कितना सहना सीखे? जितना भगवान सहाय। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का समझ। जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं, और वो कष्ट इसलिए मिलता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, आसक्तियां, वो कट जाती। भगवान के नाम की महिमा की अवहेलना करते। ये रोटी रोटी कहने से पेट भर जाएगा, राम राम कहने से ऐसा पेट भरेगा कि जन्म में जन्म जन्म की जो पेट में जाने का अभ्यास वो बंद हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये परम सुख भोगने के लिए मिला है। जिसे तुम यहाँ सुख समझते हो वो सुख नहीं, वो दुख ही है। समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की बाया है। दुख यो नया भगवान ने लिख दिया है इस पूरे संसार को। दुखालयम अशाश्वतम, परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा और परिणाम में इन सबका नाश होगा। ये सब कुछ नाशवान है। तो जैसे एक पार्टी में आप जाते हो तो 10-20 हजार इधर उधर हो जाए, 4 दोस्त पिए खाए तो फिर नहीं ध्यान देते। ऐसा आजकल होता है। कहीं छोटी से छोटी बात अगर 4 लोग बैठ जाओ तो 2-4 हजार खर्चा हो जाएंगे। तो हमें लगता है अगर धाम तीर्थ आवे 2-4 हजार बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, ब्रजवासी जनों में खर्चा हो जाए तो उसमें शोक ना करे। तो हमें लगता है अगर कभी ऐसा हो तो पिता की तरह उदारता दिखा करके जो हो, जितना अपने भाव, तो 10-10, 20-20, 50-50 रुपया दे दिए, प्रणाम किए, नमस्कार किए, उनमें दोष दर्शन ना करे। भगवान का भक्त जो है वो बाद में प्रकाशित होता है, पहले नहीं प्रकाशित होता वो। पर जब प्रकाशित होगा तो बस ये सहनशीलता, सहन शक्ति, सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। कोई एकांत में आपके लिए जब सोचे तो ये सोचे कि कितना अच्छा आदमी है, हम मिले तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो आदमी सोचे ऐसे बनो। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। हम इसे भाग्य नहीं मानते। पहला विश्वास करो कि आपके द्वारा जपा हुआ नाम आपके बैंक लॉकर में बिल्कुल सुरक्षित रखा है, उसकी हानि नहीं हो सकती। आपके द्वारा जो पाप कर्म हो रहे हैं उनका दंड मिलेगा, और उनका दंड बड़ी सम्मान से मिलेगा। देखो, बड़े आदमी का अगर कोई सबसे बड़ा पदाधिकारी हो और उसके परिवार के सदस्य से गलती हो जाए तो बहुत कुछ उसे सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे हम सबसे बड़े प्रभु के हैं। अब अगर हमें गलती भी होगी ना तो हमें बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। मरीज़े इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ
रख दे तू दिल पे जरा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुमसे 100 गुना अच्छे मिल जाएंगे। तुम सोचती हो कि जैसे हम अच्छे हैं तो आए आपसे 100 गुना अच्छे ऐसे पुरुष मिल जाएंगे कि आप जिंदगी भर भगवान से कहोगे कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला दिया। आप प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। हर समस्या, हर दुख, हर दुविधा, हर विपत्ति का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन लोई। अब सुमिरल भजन तो कोई मांग नहीं रहा है भगवान से कि नाथ मुझे अपना सुमिरन। यही बड़ी दुर्दशा जीव की है, बड़ी विचित्र दशा है। अच्छा मान लो भगवान और भक्ति में अश्रद्धा हो गई तो जो कुछ हमसे बन पा रहा था वो भी गया ना। भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ तो मेरा जाएगा ना। भजन छूट गया, भक्ति छूट गई, श्रद्धा चली गई तो हमारा मन और वैसे ही कुमार्गगामी। जब भजन में बैठते तब कुमार्गगामी होता है और जब भजन नहीं करेंगे तब तो कुमार्ग में ले ही जाएगा। नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो। जो नाम प्रियो राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रियो, नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो जिससे ब्रह्मचर्य पुष्ट हो। अभी कुछ दिन वो आचरण करो, अभी देखो ठीक होने लगे। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना अरे आनंद, अरे ऐसा आनंद, प्रसन्न आत्मा। भारी से भारी दुख में भी आनंद की उफान आती है। भगवत स्वरूप हो तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़ और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता। जीत जाओ ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। जीत गया। भगवान जिसको बड़ा बनाना चाहते हैं उसको कोई छोटा कर नहीं सकता। और अगर कर्म खोटे कर लिए तो भगवान गिराना चाहे तो तुम चाहे जितना बड़ा बनना चाहो बन नहीं सकते। इसलिए अपने कर्तव्य धर्म का पालन करो। जब तुम्हें कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो, भगवान बचाओ। कहीं मुझे अहंकार, सम्मानम कल्यात घोर गर्णम। सम्मान को विष के समान समझो, अपमान को अमृत के समान समझो। राधा माधव का भजन करो तो निकल जाओगे। जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उस समय आपको पूरी एकाग्रता पढ़ाई पे देनी है क्योंकि वो भी भगवान की एक पूजा है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना अलग अलग, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो ये पूजा है ना अलग अलग। ऐसे विद्या अध्ययन अपना कर्तव्य है। तो उस समय हम जब विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं तो भगवान को नमस्कार करके पूरी एकाग्रता, अगर हम पूरी एकाग्रता नहीं देंगे उसमें हम असफल हो जाएंगे, हमारी पूजा असफल मानी जाएगी। हम जिस डिपार्टमेंट में जो कार्य कर रहे हो पूरी एकाग्रता से, ईमानदारी से करें। बीच बीच में भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे हम 5-10 मिनट में एक बार बोल लिया राधा अब क्या परेशानी है, कलम रोकी राधा। और 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे जो भी कार्य किया या पढ़ाई की उसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। हे प्रभु 6 घंटे से ये जो हम पढ़ाई कर्म कर रहे थे इसमें जो भी त्रुटि हुई हो और आपका जो भी विस्मरण हुआ हो वो सब समय आपके चरणों में समर्पित। आपकी आध्यात्मिक उन्नति पक्का, आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। भगवान ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुम्हें बल दिया। अब हाथों से तुम किसी को बचाते हो या काटते हो, ये बीज बोना है। जबान से किसी को प्रिय वचन बोलते हो या गाली देते हो, आंख से गंदा देखते हो या अच्छा देखते हो, कान से बुरा सुनते हो या अच्छा सुनते हो। तुम्हारी चेष्टाएं क्या होती है? बीज है, बोलो कर्म का। उसे काटना तुम्हें पड़ेगा, भगवान को नहीं। हमको हारना नहीं, 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे, तभी बात बनती है। एक गांव के पढ़ा लिखा के लड़का को बड़ा ऑफिसर बनाया और जब वो गए तो ऑफिसरों के बीच में बैठे थे, बोले हाँ बोलिए। उसके होश उड़ गए कि ना उठा ना पैर छुआ ना कुछ। उनके मित्र उनका कौन है यार? अरे बोले हमारे गांव में घर का नौकर है। लौट आया, जब घर आया पैर छूने लगे। बोले नहीं नहीं, उस समय क्या हुआ था अपने अफसरों के बीच में नौकर थे, कदापि घर में कदम में मत रखना, आज के बाद हमारे लिए तुम हो ही नहीं। चलिए तो हमारा पूरा जीवन लग गया नौकर बन करके तुम्हें पढ़ा लिखा के, और तुमने साबित कर दिया सबके बीच में कि नौकर हम हैं। पिता कह करके उठ कर प्रणाम करने में तुम्हें शर्म लगी। तो आजकल कुछ ऐसी नई सोसाइटी है, नए बच्चे हैं, उनको लगता है बूढ़े बाड़ों को कहाँ खांसते हुए हम लिए घूमने। अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें।
जो बाप के पैर छूता है वो गरीब नहीं होता, जो माँ के पैर छूता है वो बदनसीब नहीं होता, जो बड़े भाई के पैर छूता वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैर छूता है और प्रत्येक बहन में देवी का रूप देखता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। दंडोत। ठीक हो? शरीर ठीक है और मन ठीक है? मन नहीं ठीक क्यों? क्या आसान? इससे भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति करना मेरे को हाँ, जीवन का सार तो यही है भाई। ये सच्ची मानिए, प्रदर्शन के द्वारा अर्थ की प्राप्ति और नाम हो सकता है, लेकिन आप भगवान को नहीं जाने तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। मतलब जैसे भजन नहीं किया तो फिर ये नाम कीर्ति कितने दिन रहेगी? संसार कितने दिन याद? रामकृष्ण को याद नहीं करना चाहता तो और किसको याद करेगा? तो बुद्धिमानी तो यही कि लोक यश प्राप्त किया, लोक में अब भगवान की भी प्राप्ति कर लो। जब भगवान राम जी अवतरित हुए तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए। सुबह होने जा रहा है राज्याभिषेक, जय जय मचने जा रही हो, समय के 14 वर्ष का वनवास और विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और क्या क्या कष्ट प्रभु को सहना पड़ा, नंगे पैर प्रभु ऐसे जंगल में जहाँ काटे कंकड़, नाना प्रकार के जंगली जंतु, क्या क्या नहीं कष्ट सहा हमारे प्रभु। और वहां पे सिया जी का हरण हो जाता है, ये कितना भीषण युद्ध होता है, कैसे तो आप सोचो जब प्रभु का अवतार संघर्ष में, तो हमारा संघर्ष में देगा। समाज बदल नहीं सकता, मैं खुद को बदल तो सकता हूँ, तो क्यों ना बदलूं आज से जब आज ही कर सकता हूँ। परमात्मा का अंश हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो, मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करें हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करें नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो, हर मानव में मानवता हो, ना मानवता दिखावा हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने झूठ बोला, ये गलत संस्कार है आपके। आप अच्छे बच्चे बनो, बहुत डांट तो लगेगी, डांट से नहीं डरना, लेकिन झूठ से तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं, अब हम आपसे पूछेंगे, आप ऐसा आप जो बोलेंगे तो मुझे डाउट होगा, पता नहीं झूठ बोल रहा हो। धैर्य पूर्वक सतमार्ग में चलो, जब फल आएगा तब आप निहाल हो जाओगे। पर धैर्य पूर्वक, लड़खड़ाओ मत, टूटो मत। सत्य मार्ग है, सत्य में चलो तो अगम्यो फिर अमोघश्च। कठिन मार्ग है पर मार्ग तय किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि तय न किया जा सके। गुरुजी, मुझे किसी से प्रेम हो गया था, लेकिन सामने वाले का कुछ दिन बाद पसंद बदल गया और मुझे धोखा। प्रेम जानते किसी कह दिया प्रेम, स्वार्थ बोलो, मोह बोलो, प्रेम की बेइज्जती मत करो। प्रेम शब्द की, प्रेम विशुद्ध होता है, अपने प्राणों की बाजी समर्पित करके अपने प्रीतम को रिझाने के लिए होता है। यहाँ एक दूसरे के शरीरों पर आकर्षित होकर के काम भोग की वासना, स्वार्थ को आप कहीं प्रेम शब्द से संबोधित मत कीजिए। जहाँ स्वार्थ में ठेस पहुंचती तो दिखाई देता है तुम लोगों का क्या हालत होती है। कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। अब आपको झूठे प्रेम में माया फंसाए, इसलिए आपको लगता है हमारे बहुत कुछ है, बहुत कोई है। कोई नहीं प्यारे, जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। माता से प्यार करो, पिता से प्यार करो। जब समय आवे पत्नी को प्राणों से अधिक प्यार करो। पत्नी को चाहिए पति को प्राणों से। एक परिवार में कितना सुख है, जिसमें प्रेम है उसमें सुख है, और जिसमें प्रीति नहीं है, जहाँ बैर है, अविश्वास है, बेविचार, वहाँ कहीं सुख मिलेगा। आज कौन सी गृहस्थी सुखी, आप कौन सा गृहस्थ सुखी? सब एक दूसरे के प्यार में पागल चित्त को ठोकर लग रही है। अविश्वास, पति पत्नी में अविश्वास, माता पिता में अविश्वास, माता पिता पुत्र में अविश्वास। अर्जुन से भगवान क्या कह रहे, जरा ध्यान देकर सुनो। सामने अर्जुन है, कह रहे हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। तुम इस अनन्य चिंतन मेरा करो। अनन्य चिंतयन्तो माम मन मनाभो मद भक्तो माद्याजी माम नम। और सामने खड़े होने पर भी प्राप्त नहीं माना जा रहा।
भगवान कह रहे मुझे तब प्राप्त करोगे जब मेरा अनन्य चिंतन करो, अंदर अनन्य चिंतन। नर्क की ना स्वर्ग की ना अपवर्ग की भगवान से चाह नहीं है। देखते हैं तुम कैसे नहीं आते। बालक के रोने में दम होनी चाहिए, खिलौने में खेलने न लगे तो माँ को बरबस आना पड़ेगा और गोद में उठाना पड़ेगा। ठान ले वो बात ना हो, ऐसी कैसी बात करते हो, परमात्मा कांत हो। इस जन्म नहीं किसी भी जन्म में ठान लिया है तो तुम्हें प्राप्त करके रहेंगे। तुम भी चाहो तो नहीं आएंगे तो हम तुम्हें छूट देते हैं, देखते हैं आते हो कि नहीं। अरे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। आयत पुरुषों की बात नहीं, हम लड़खड़ाएंगे डगमगाएंगे लेकिन चलेंगे आपकी हे नाथ। अब आपको लक्ष्य बन गया, आप बस कर। हम लोग भगवान को अपना नहीं मानते अंदर से। कैसे अपना मानना? जैसे कोई संकट हो तो सबसे पहले किसका नंबर याद आएगा? नहीं, श्री जी का तो याद नहीं आएगा। हाँ, सबसे पहले जो अपने निजी जन है, जो प्रिय जन है, वहां आएगा कि उनको ये नहीं आएगा हे भगवान, ऐसे नहीं आएगा हे भगवान की। अगर सबसे पहले भगवान की याद आवे तो जान लो कि हमारा भगवान से संबंध स्वीकृत हो गया है। प्यार में बहुत दम है। हम इतना आपसे कहेंगे, आप गलत ना हो और आपका प्यार सच्चा हो तो एक दिन पत्नी अधीन हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल है, उसके हृदय है। अब बहुत ही कोई बेविचारणी हो तो बात लग कहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं। अगर समझाने से समझ में नहीं आ रहा, सतधर्म से चलना नहीं आ रहा तो विनाश लीला ही होगी और तो कुछ होने वाला नहीं। और ये तुम आज से पक्की बात याद कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरना नहीं। जब तुम्हें डर लगे तो ये बात याद कर लेना। ये YouTube में पड़ेगा, इतना काट के रख लो, बार बार सुना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जहाँ डर लगे तो ऑन कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, सच्ची कह रहे हैं। एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, ना दुख के लिए प्रयास करता है, पर उसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ही सुख के लिए भी, लौकिक सुख के लिए आप बिल्कुल प्रयास न करें तो भी आपको सुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध में है। गिन गिन के गालियां देता था शिशुपाल, कोई ऐसी गाली ले जो भगवान को ला दी, और भगवान में समा गया अंतिम समय। क्यों? उसका चिंतन श्री कृष्ण थे। भय से, क्रोध से कंस भगवान में समा गया। क्यों? क्योंकि वो चिंतन भयपूर्वक भगवान का करता था। भगवान का चिंतन हो, हाँ अगर प्रेम से हो तब तो क्या कहना है, लेकिन किसी भी भाव से यदि हो तो मंगल तो हो ही जाएगा। तुम किसी के कर्म बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम अपने ही कर्म बिगाड़ सकते हो। जितना भी आप कुछ करेंगे वो आप अपने लिए ही करेंगे, आप समझते। आप अगर दूसरे को अमृत पिलाते हैं तो उसका परिणाम भी आपको अमृत ही मिलेगा, दूसरे को विष पिलाते हैं तो आपको परिणाम भी विष मिलेगा। वो आपका ही कर्म है, आपका ही है। जैसे किसी का सिस्टम हैक कर लिया जाए और वो चला गए तो फिर उसका कोई बस तो रहता नहीं, क्योंकि सिस्टम हैक हो गया। तो हमारा पूरा सिस्टम हैक हो चुका है, हमारे सिस्टम को चलाया समझ पाओ तो समझ पाओ, सिस्टम को हैक कर लिया गया और चलाने वाला चला रहा है, हम केवल देख रहे हैं, हम चला नहीं पा रहे। ये हमारे चलाने से नहीं है, ये सिस्टम हैक कर लिया गया। वो कृपा हम पर है और हम केवल भगवान के गले पड़ जाएं। आपके सिवा कोई हमारा है नहीं, हम किसी लायक नहीं, हम किसी लायक नहीं, आप किसी और कोई हमारा है नहीं। इससे पक्का भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर ये अंदर की बात है, जबान से नहीं, अंदर की बात। अंदर ही बात बैठ गई, यार मेरे बस की बात नहीं। पहाड़ का पहाड़, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हम इनको पलटा दे, हमारे दम नहीं। बस हे हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जीव का निस्तार हो जाता है। अगर जीव को धोखा मिलता है तो अहंकार के कारण, अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, परम मंगल हो गया, परम। जब सब आपका साथ छोड़ दें तो निराश न हो, क्योंकि यही लोग आपको अकेले चलना सिखाएंगे। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं, किसी के हम
सिखाए पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं, नाम ही हमारा जीवन है। ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये परम सुख भोगने के लिए मिला है। जिसे तुम यहां सुख समझते हो वो सुख नहीं, वो दुख ही है। समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की माया है। दुख यो नया भगवान ने लिख दिया है इस पूरे संसार को, दुखालयम अशाश्वतम। परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा और परिणाम में इन सबका नाश होगा, ये सब कुछ नाशवान है। भगवान का भक्त जो है वो बाद में प्रकाशित होता है, पहले नहीं प्रकाशित होता वो, पर जब प्रकाशित होगा तो बस ये सहनशीलता, सहन शक्ति, सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चे। किसी की तरफ नहीं देखना, अपने प्रभु की तरफ देखना है। जहां दृष्टि जाए वहां जय राधा वल्लभ लाल की बोल के हटा लो दृष्टि, दूसरा नहीं है। अगर दूसरा देखा तो फंस जाओगे, विश्वास कर लेना। अगर दूसरे के विषय में बोले तो तुम्हारा भजन बल क्षीण हो जाएगा, भजन करने की रुचि नष्ट हो जाएगी, परमार्थ मार्ग में कोहरा छा जाएगा और आप उदास होकर फिर उसी प्रपंच में फंस जाएंगे। परीक्षा में केवल पक्के होना चाहिए कि आपकी परीक्षा होगी कि सच्चा प्यार भगवान से करते हो, और जहां ऐसा हो गया तो भगवान की प्रिया है माया। लक्ष्मी जी कौन है? भगवान की प्रिया है ना। हाँ, वो फिर माता की तरह दुलार करती, माता की तरह दुलार करती। इसलिए बहुत भगवान का आश्रय लो, पाप ना करो तो खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। भगवान के नाम की महिमा की अवहेलना करते, ये रोटी रोटी कहने से पेट भर जाएगा, राम राम कहने से ऐसा पेट भरेगा कि जन्म में जन्म जन्म की जो पेट में जाने का अभ्यास वो बंद हो जाएगा। कोई एकांत में आपके लिए जब सोचे तो ये सोचे कि कितना अच्छा आदमी है, हम मिले तो बहुत अच्छा लगा, नहीं वो आदमी सोचे ऐसे बनो। तुम इतने कमजोर हो कि कोई भी काम 3 महीने तक लगातार नहीं कर सकते। ना 3 महीने लगातार पढ़ाई कर सकते हो, ना 3 महीने लगातार सुबह उठ सकते हो, ना 3 महीने लगातार कोई स्किल पर काम कर सकते हो, और बात करते हो करोड़ों कमाने की। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं सकता, हार नहीं सकता। अगर भगवान का दास हो, अविनाशी का बच्चा हो तो गिरा नहीं सकता। कितने बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं हिल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। मृत्यु तब नहीं होती जब शरीर मरता, मृत्यु तब होती है जब हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा ज्ञान, हमारा सम्मान मर जाता। इसीलिए अपने ज्ञान, सोच और प्रेम को बांटे, ठीक इस दीपक की भांति, जिससे कई दीपक जलें और वो कुछ और दीपक जलाएं, और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। मेरा ख्वाब तेरे वृंदावन में आना, आकर फिर ना मुझको वहाँ से है जाना। कर दो मुझे बेकृपा ऐसी शाम मेरे, रात दिन मुझको तो तेरा नाम है जपते जाना। ओ मेरे प्यारे कान्हा, ढूंढे तुझे दीवाना, एक बार बस बुला ले, वापस मुझे न जाना। ओ मेरे प्यारे कान्हा, ढूंढे। बहुत जोर की शरणागति है कि आपको जो पसंद है वही मैं बात कहूंगा, वही आचरण करूंगा। अगर आप दिन को रात कहेंगे तो मैं अपनी आंखों को झूठा मानूंगा कि गुरुदेव कह रहे हैं रात है, मुझे दिन दिखाई दे रहा, मेरी आंखें झूठी, गुरुदेव झूठे नहीं, गुरुदेव की बात सत्य। ऐसे शरणागति ये जब आ जाती तो ब्रह्मबोध अपने आप हो जाता है। हर बालक नशा करना सीख रहा है, हर बालक व्यभिचार में प्रवीण हो रहा है, हर बालक छल कपट से युक्त हो रहा है, हर बालक अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता चला जा रहा है और डिग्रियां उनके पास है। तो हमें लगा कि ये विद्या नहीं, ये तो अविद्या ही है। अगर विद्या होती तो अपने बुजुर्गों को झुक करके प्रणाम करना आ जाता, नम्रता से बात करना आ जाता, व्यसनों से बचना आ जाता, व्यभिचार से बचना आ जाता। तो हमें लगता है अध्यात्म की शिक्षा से रहित जो विद्या है वो कभी जीव को सुखी नहीं कर सकती। जैसे एक पार्टी में आप जाते हो तो 10-20 हजार इधर उधर हो जाए, 4 दोस्त पिए खाए तो फिर नहीं ध्यान देते, ऐसा आजकल होता। कहीं छोटी से छोटी बात अगर 4 लोग बैठ जाओ तो 2-4 हजार खर्चा हो जाएंगे।
तो हमें लगता है अगर धाम तीर्थ आवे 2-4 हजार बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, ब्रजवासी जनों में खर्चा हो जाए तो उसमें शोक ना करे। तो हमें लगता है अगर कभी ऐसा हो तो पिता की तरह उदारता दिखा करके जो हो जितना अपने भाव, तो 10-10, 20-20, 50-50 रुपया दे दिए, प्रणाम किए, नमस्कार किए, उनमें दोष दर्शन ना करे। दरस बिन दुखन लागे नयन, हृदय में एक अजीब तरह की पीड़ा, व्याकुलता, ये प्रेम का, अपने प्रीतम का सतत बिना प्रयास के स्मरण, अपने प्रीतम की बात सुनते ही खो जाना, अपने प्रीतम की बात सुनने के लिए व्याकुल होकर दौड़ा फिरना, अपने प्रीतम के मिलन के लिए हर उपाय करने के लिए तैयार, प्राणों को समर्पित करने के लिए तैयार, तो समझ ले कि हमारे अंदर प्रेम आ रहा है। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। अपने को बहुत सावधान रहना है, सहना है और भजन बढ़ाना है, हारना नहीं है, हारना नहीं। एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारना है। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम भगवान की प्राप्ति करेंगे इस जन्म में। इसलिए धैर्यवान बनो। छाती चौड़ी करके चलोगे ना, मुस्कुरा के तो जियोगे, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता, लोगों को लगता है धन से सुख मिलेगा। बिल्कुल नहीं। घर परिवार में असत्य पैसा मत ले जाना, अधर्म का पैसा ना ले जाना, चाहे जिस डिपार्टमेंट में होना, नहीं तुम्हारे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वो ऐसे डिप्रेशन में पहुंचेंगे कि तुम्हें जिंदगी भर का डिप्रेशन दे देंगे। एक तमाशा मैंने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। जब पानी जल जाएगा तो मछली फाग खेलेगी, वो तो मरी जाएगी। बोले ये उल्टा राग है। जब संसार कूप में ज्ञानाग्नि लग गई तो सब विषय रस भस्म हो गया, मन रूपी मछली आनंद मगन हो गई, परमानंद में मगन हो गई। जब विषय को भस्म कर दे, विषयों को जार दे, जो इंद्रियों के विषयों का आकर्षण है, मन निर्मल होकर प्रभु में आ जाए, तो इसी संसार में अभी नाचने लगोगे। इतने बड़े भगवान हमारे हैं, कितनी खुशी की बात। अगर कोई अभी मंत्री या कोई ऐसे आपसे हाथ मिला ले और कह दे चिंता मत करना, मैं हूं जब कभी जरूरत, और कभी फोन ना उठावे, कभी ना मिले, फिर भी आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। और भगवान कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम मेरा चिंतन करो, पूरा ठेका मैं लेता हूँ। और हमें विश्वास नहीं होता, भगवान की बात पर विश्वास नहीं होता। तुमसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है। आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए, अपनी मस्ती। भगवान हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काट के मस्त एकदम राधा राधा राधा। नहीं, अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, वो मंगल ही करेंगे। लोग तो कहेंगे, हमको लोगों की चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपनी मस्ती में रहना है। किसी भी तरह से चलो, आप समाज का कार्य है डिस्टर्ब करना। ये मोहरा टला, दूसरा मोहरा माँ का, बहुत बड़ा, ये बहुत सबसे बड़ा होता है। इसमें थप्पड़ का भय नहीं था, इसमें आंसुओं का भय था, क्योंकि ये टालना बहुत कठिन होता है। जो ही सुना अम्मा आ रहे हैं, क्योंकि दाग बता दिया वो नहीं आएगा, वो बाबा जी बन गया पक्का। जो ही माता जी, तो हम फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, माँ से बात करने की हमें सामर्थ्य दो, क्योंकि उसके आंखों की आंसुओं के सामने, और वो कोई प्रवचन थोड़ी होते हैं, वो तो हृदय की मार होती है ना। वो रो रही है ऐसे, उनका बैठो बैठो। हम कहा आप हमें ये बताओ, जिस मार्ग में हम जा रहे हैं क्या गलत है? बोले कभी नहीं गलत है, कभी नहीं कहूंगी कि गलत है। रात दिन भजन करना, पर जब तक हम जीवित रहे, हमारे सामने घर में रहो और तुम भजन करो, केवल भजन करो। हम कहा अम्मा ऐसा नहीं होता। जब गांव गली में घर गृहस्थी में रहा जाता है तो निरंतर भजन नहीं होता, वो साधु संग और लक्ष्य से होता है। तो उनका मुझे, हम भगवान के मार्ग में, आप दोबारा कभी हमारे सामने बताइए। उठी और ऐसे मस्तक पे हाथ रखा और कहा जिंदगी में कभी हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, जाओ भगवान का भजन। जैसे हनुमान जी है,
इनको प्रभु और प्रीतम मानकर आराधना करोगे तो निकल जाओगे, अगर अधीन करने की कोशिश करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। इनको अधीन करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। अरे भाई, कुएं के मेंढक क्यों बन रहे हो? कुएं में हीरो बन के क्या फायदा? बाहर निकलो, समुंदर में जाओ, तब पता चलेगा। कंपटीशन 500,000 से नहीं, लाखों से है। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। लश्करी खुशी बकचोदी दोनों से भली बात थी, हमें रोका था बहुतों ने। परिवार खुश, मुझे तुम क्या रोकोगे? बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलो। साहब, तुम जितना मेहनत कर रहे हो ना, भगवान भी ऊपर से देखेगा तो कहेगा इतना मेहनत करने वाला, इतना तपस्या करने वाला, इतना संघर्ष करने वाला बच्चा, यही बच्चा हमको कॉलेज में चाहिए। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना। तुम लोगों से रिश्ता बनाना चाह रहे हो कि कोई तुमसे बोले अच्छा है, नहीं बोल रहा है। 95% लोग फालतू की बात करते हैं। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता हो। तो हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो भगवान का निकले। तो इस लड़के ने मुझसे कहा कि सर किताब खरीदें कि कट्टा खरीदें। मैंने गर्लफ्रेंड है, कहा अभी तक नहीं बनी। हमने कहा तब मत खरीदना कट्टा, जब तुम मरे हुए हो तो कट्टा रख नहीं पाओगे। ब्रह्मचर्य पालन है वो इतना आसान नहीं है। ऋषियों ने उसे बहुत ऊंचा बताया है और ये कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। कितना कठिन, मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना, और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति को सोचते भी नहीं। तो इसलिए यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो। यदि सब कुछ सच बताने के बाद भी अगर तुमको कोई न समझे तो हमारा गलत होना ही ठीक है। जब हर तरह से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता कोई है एक। अब यार अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है, वही दोस्त है, वही मित्र है, वही संभाल सकता। विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो। क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अकस्मात किसको हुई है आज तक? गर्लफ्रेंड के मैसेज से बढ़िया होता है गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है ना आई लव यू, उससे अच्छा होता है जब बैंक का मैसेज आता है अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती। 98% तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। शून्य से साथ देने वाला ही सच्चा प्यार होता है। पैसा देखकर आने वाला प्यार प्यार नहीं दिखावा होता है। अपने सपनों को पूरा करूंगा सोचने से सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए शुरुआत आज से ही करना शुरू कर दो, क्योंकि समय कभी भी वापस नहीं आता। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए हमें। पैसा चाहिए, तुम दोनों में से कोई ला सकता है? तू कमा के लाएगा? तू उल जलूल सोचना बंद नहीं कर सकता? तू चैन से खाना कैसे खा लेता है ये बता। डर लगता है मुझे, नींद नहीं आती है, तू खा। घर की बनौती। मैं पेट से हूँ। शादी करेगा ना?
पहले बहन की शादी हो जाए फिर मैं करूँ। अब तो ऐसे आवारा नहीं घूम सकता। काम पे जाना है, पैसे कमाना है। अब बच्चे और घर को संभालना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ भी कर, कमा के ला। भाई कोई काम वाम मिलेगा क्या? भाई यहाँ एक ही आदमी के लायक काम है और नहीं चाहिए। बहन की शादी है, पैसे की जरूरत है भाई। अच्छा, तेरी बहन की शादी के लिए गैराज खोला है मैंने। तुम्हारा माइंड तुम्हारे शरीर को काबू करेगा, ना कि शरीर तुम्हारे माइंड को। हर जंग में हमारा सबसे बड़ा मुकाबला होगा इससे। मैं ऐसे ही जी लूंगा, ये कभी भी मत सोचो। अपनी स्थिति पर मेहनत करो और उसे बदलने की हिम्मत अपने पास रखो। अच्छा मान लीजिए कि मेरी शादी हो गई और मेरे 2 बच्चे हैं, तो कितने पैसे में मेरा घर अच्छे से चल जाएगा? सारी सुख सुविधाओं के साथ 80,000 काफी हो। मतलब साल के कितने? 10 लाख सर। और मेरे पास कितना पैसा है? 1 लाख करोड़ है सर। इस 1 लाख करोड़ के साथ कितने साल तक मैं बिना कुछ कमाए अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सकता हूँ? हिसाब करके बताएंगे जरा। 10 लाख तक सर। 10 लाख साल। मेरे पिता की मौत किस उम्र में हुई? वो 65 साल के थे। 1 लाख करोड़ रुपए होते हुए भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दवा, मशीन या कोई भी ताकत मेरे पिताजी को 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं दे पाया। कोई भी इन पैसों से आधा दिन भी नहीं खरीद सकता। अगर ऐसा होता तो अमीर कभी मरते ही नहीं। मरते क्या? नहीं सर। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा, इसलिए नहीं कि किसी और ने मुझसे कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि वह कितना अद्भुत है। जलाना पड़ेगा अपने आप को। है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। हम भक्त भी उनके हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना। जीवन में सफल होने के लिए हमेशा सरल उपाय मत ढूंढो, क्योंकि जो उचित है वह हमेशा सरल नहीं होता, और जो सरल है वह हमेशा उचित नहीं होता। जिसके प्रवचन के बाद कुछ लेने की बात कह दी जाए तो समझ लेना कि यहाँ भगवान के भरोसे का खेल नहीं है, यहाँ कुछ और खेल है, हट जाना चाहिए। जो मिलते ही आपको अपना बनाने की कोशिश करें तो वहां कभी मत पसंद। आप मिले, आपको इतना प्यार, इतनी, जो आप उनकी मुट्ठी में आ जाएं, बिल्कुल नहीं आना, दूर हटके रहना। ये पक्का समझ लेना, संत कभी अपेक्षा नहीं रखते, वो निरपेक्ष रहते हैं। आप उनके जितने प्यार में झुकेंगे वो उतने आपसे निरपेक्ष होते चले जाएंगे। संत की पहचान होती है। अगर वो लौट करके आपकी तरफ प्यार दृष्टि से देख लिए तो आप निहाल हो जाओगे, जो निरपेक्ष संत है। और जो आपको पहली बार में ही आकर्षित करके अपना बनाने की कोशिश करे तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ निरपेक्षता नहीं है, तो भगवान का भरोसा नहीं। ये कुछ हमसे चाह रहे हैं, और जो हमसे चाह रहे हैं तो हमारी चाहपूर्ति इनसे हो ही नहीं सकती। ये कुछ ऐसी बातें हैं पॉइंट की जिनको समझना चाहिए। अच्छा, जिस सत्संग में जाने के लिए, अध्यात्म सुनने के लिए पैसा लगे, उसमें तो कभी जाना ही नहीं, क्योंकि उसमें लाभ होगा ही नहीं आपको, क्योंकि अर्थ दे करके भगवान की चर्चा का लाभ नहीं। सरस्वती देवी की पूजा करने से कलाम साइंटिस्ट नहीं बना, लक्ष्मी माता की पूजा करने से अंबानी अमीर नहीं बना। मैंने हाथों से इसे ढका है, ये मेरी कोशिश है, और ये दिया बिना बुझे जलता रहा, ये मेरी कोशिश का एक फल है। थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा।
हम बिना कोई कोशिश करे भगवान पे सब कुछ छोड़ दें तो क्या भगवान भी हमें वो चीज देगा? मांगने से भीख मिलती है, हक नहीं मिलता है। और तू तो जिससे मांग रहा है उसकी जिंदगी पे किसी और का हक है। मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं जब मेरा किसी ने नहीं सोचा? ईशा, ईशा तूने कभी बच्चों को देखा है रबर बैंड से खेलते हुए? वो दोनों खींचते हैं उसे अपनी तरफ जोर से और रबर बैंड टूट जाता है, या उनमें से कोई एक उसे छोड़ देता है। और तकलीफ किसको होती है? उसको जो उसे आखिरी वक्त तक पकड़ के रखता है। तू भी तो वही कर रहा है। अगर मुसीबत के वक्त परिवार वाले एक दूसरे का साथ छोड़ दें तो वो परिवार नहीं होता। पता नहीं सिर्फ मुझे ही कहां से दुश्मन मिल जाते हैं, जबकि मैं तो अपने काम से काम रख रहा था। सुनो रघु, जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं तो समझो तुम उनके आगे हो। सही मायने में यही तरक्की की असली निशानी। दुश्मन तो आते जाते रहते हैं। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा तो कहोगे बहुत अच्छा आदमी था। हमें जीते जीते तुमने जीने नहीं दिया उसको। क्या नहीं कर सकते आप? जब भगवान को अधीन कर सकते हो तो और कौन देवता और कौन ऐसा रहेगा जिसको अधीन न कर सकते? आप में बहुत सामर्थ्य है। अगर हम अपने पावर को समेट लेना तो हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीवन का। क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, और वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा। गुरूर ना कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई रोकर दिल बहलाता है तो कोई हंसकर दर्द छुपाता है। क्या करामात है कुदरत का, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। मौत को देखा तो नहीं पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। गजब की एकता देखी लोगों के जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी। जिंदगी में मिलते जुलते रहा करो यारो, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।